हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश बड़ा खूबसूरत देश है, बड़ा सुंदर देश है, जहां पर विभिन्न प्रकार की ऋतुएं आती हैं, जिसमें से जाड़ा, गर्मी, बरसात और बसंत ऋतु है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें जाड़े के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, और जाड़े के मौसम में जैसे ही हम प्रवेश कर रहे हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो हमें जाड़े के मौसम में हमें प्रभावित कर रही हैं। इन बीमारियों में जैसे सांस की बीमारियां हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज के पेशेंट हैं, और साथ ही साथ गठिया की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक की बीमारियां और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां इस मौसम में देखने को ज्यादा मिली हैं। तो कैसे हम बचाव करें, क्या क्या चीजें हम करें, इसके बारे में आपको आज बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब लोगों को मैंने देखा है कि आज हमारी ओपीडी में या हमारे यहाँ जो पेशेंट एडमिट हुए हैं, इनमें काफी ज्यादा ऐसे पेशेंट की संख्या है जो कि सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण यह है दोस्तों कि इस मौसम में राउस सार्कोमा वायरस, राइनो वायरस, कोविड वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो ये सभी काफी एक्टिव रहते हैं, काफी सक्रिय हो जाते हैं। तो अगर हम इनसे बच के नहीं रहेंगे, अगर हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं रखा, तो हम इनके इन्फेक्शन से बच नहीं पाएंगे और हमें बीमारियां हो जाएंगी। तो जब भी इस तरह की बीमारियां हमें होती हैं तो इसमें तरह तरह के हम प्रिकॉशन भी लेते हैं, जिससे कि हम घरों में भी इनके इन्फेक्शन से बच के रह सकते हैं और साथ ही हम इनसे निजात पा सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम कहते हैं कि जैसे कि जानकारी ही बचाव है ना। अगर हम किसी बीमारी को जानते रहें कि बीमारी कैसे होती है और क्या क्या इसके लक्षण हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो हम बीमारियों के से निजात पा सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो ठंडी जैसे आती है तो हम लोग अपने घरों में सीमित हो जाते हैं और हम घरों से निकलना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें धूप नहीं लग पाती है, विटामिन डी की कमी होती है और फिर हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। और साथ ही साथ हम पुराने सालों का इकट्ठा हुआ अपने गर्म कपड़े भी निकालते हैं जो हमारे बक्सों में बंद थे, अभी तक हमारी अलमारियों में बंद थे, जैसे कि स्वेटर है, मफलर है या गद्दा रजाई है। तो उसमें बहुत से फंगस लग जाते हैं, धूल गर्दा धुआं जम जाता है। तो उसे अगर हम सफाई नहीं रखेंगे, उसको कड़ी धूप में सुखा के नहीं यूज करेंगे, तो भी हमें एलर्जी या इन्फेक्शन करेगा और हम सांस की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो सांस अगर हमारी अच्छी होगी तो हम एक हेल्दी हवा अपने अंदर ले जाएंगे, तो हम हेल्दी होंगे। इससे हमारे अंदर एक अच्छी एनर्जी का संचार होगा। तो दोस्तों, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ठंडियों के मौसम में अच्छे से नाश्ता करें, अच्छे से खान पान करें, स्मोक से बच के रहें। और जो लोग बीमार हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सांस की बीमारी से पहले से ग्रसित है, उसे ट्यूबरकुलोसिस है या अस्थमा है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है या पेशेंट लीवर डिसीज का है, किडनी डिसीज का है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कैंसर का मरीज है या बुजुर्ग लोग जो हैं, ये लोग खास तौर से विशेष ध्यान दें कि सर्दी के मौसम में अपनी जो दवाएं हैं निश्चित तौर पे उसको सही टाइम पे लेते रहें और डॉक्टर से मिल करके सही सलाह भी लेते रहें कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, खान पान कैसे करें और अपना जो हाइजीन है उसको कैसे मेंटेन करें। और साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि सर्दियों के मौसम आने से पहले लगवा लेनी चाहिए। इससे हम कुछ गंभीर बीमारियां जैसे कि इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन से या निमोनिया के इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। तो इसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है, इन्फ्लूवैक आती है और न्यूमोकोकल वैक्सीन आती है, जो कि सर्दियों से पहले साल में एक बार जरूर लगवाएं। और वे लोग भी लगवाएं वैक्सीन को जो लोग काफी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे कि हमने कहा कि डायबिटिक पेशेंट या हाइपरटेंसिव पेशेंट या फिर ओल्ड एज पेशेंट या प्रेग्नेंट जो फीमेल्स हैं, इन सभी को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। घरों में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वीक है, नहीं डॉक्टर तक पहुंच पा रहा है, तो घर में ही हम अपना एक अच्छा इलाज कर सकते हैं। अपने घरेलू नुस्खे कुछ हैं, जैसे कि हम सही टाइम पे खाना खाएं, सही टाइम पे धूप लें, सही गुनगुना पानी पिएं। गले में कोई खराश हो रही है तो आप अपना गार्गिल कर सकते हैं, उसके लिए नमक पानी का गरारा कर सकते हैं, या अगर बीटाडीन अवेलेबल है तो उससे गरारा हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अच्छा खान पान कर करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य ही एक अच्छे जीवन की परिभाषा है। हम एक अच्छा जीवन, एक लंबा जीवन, दीर्घायु हम तभी हो सकते हैं जब हम स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अपने आप को स्वस्थ रखें, लंबी आयु जिएं और अपने आप को देश के लिए समर्पित भी करें। धन्यवाद।